हजारों इंडियन स्टूडेंट्स का अमेरिका जाने का सपना अधर में लटका हुआ है। कॉलेज अगले महीने शुरू हो रहे हैं, लेकिन वीजा अपॉइंटमेंट का एक भी स्लॉट नहीं मिल रहा है। सब कुछ कर लिया, एडमिशन ले लिया, फीस भर दी और I-20 भी आ गया, पर वीजा अब तक नहीं आया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये बच्चों का करियर है, माँ बाप की कमाई है और पूरे परिवार की उम्मीदें हैं। लेकिन सिस्टम है कि इसका रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, कोई अपडेट नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के बाद भी स्लॉट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। तो भाई, हर साल जून जुलाई में हजारों इंडियन स्टूडेंट्स F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं ताकि वो अगस्त सितंबर में क्लास अटेंड कर सके। लेकिन इस बार अचानक US एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग रोक दी थी, वो भी पीक टाइम में। अब भले ही पॉज हटा दिया गया है, पर अब तक स्लॉट्स दिख ही नहीं रहे हैं। स्टूडेंट्स रोज DS-160 चेक कर रहे हैं, वेबसाइट रिफ्रेश कर रहे हैं, ग्रुप्स में पूछ रहे हैं, पर कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आ रही है, टिकट महंगे हो रहे हैं, शॉपिंग पैकिंग सब पेंडिंग है और दिमाग में डर बैठा है कि अगर वीज़ा नहीं आया तो क्या होगा। अब आपको ना कुछ रियल इंसिडेंट्स बता देते हैं, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस बता देते हैं। तो देखिए, एक स्टूडेंट का कहना है कि मेरा कॉलेज 20 अगस्त से है, ना अपॉइंटमेंट मिला है, ना ही टिकट मैंने बुक की है और ना ही कुछ खरीदा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जो लास्ट डेट है वो अगस्त का पहला हफ्ता है, मुझे लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। वहीं एक रेडिट यूजर का कहना है कि एक्सपेडिट भी डिनाई हो रहा है, स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं और कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। मतलब ये कि सिस्टम ने पहले आर्बिट्ररी पॉज लगाया और अब एक्सपेडाइट भी मना कर रहा है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, एक बार उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग अपने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नाइजीरिया में स्लॉट्स आ गए हैं, बाकी देश में मिल रहे हैं, बस इंडिया अटका है। किसी का ये भी कहना है कि सेम इश्यूज सितंबर और नवंबर की डेट्स दिख रही है। वहीं कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, ना ही US एम्बेसी की तरफ से कुछ आ रहा है और ना ही कॉन्सुलेट की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। ट्विटर पर लोग @US एम्बेसी इंडिया को टैग कर करके थक गए हैं, लेकिन अफसोस रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक या दो लोगों की नहीं, बल्कि हजारों लोगों की है जो US में पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। अब जरा सोच के देखिए, एक स्टूडेंट ने अपने सपने के लिए सब कुछ किया, लोन लिया, फीस भी भर दी, I-20 भी ले आया और अब वीज़ा ही नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा टॉर्चर क्या होगा। कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि एक साल बर्बाद ही हो जाएगा, वहीं कुछ को एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं। अभिभावकों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना तो वो कुछ कर सकते हैं और ना ही अपने बच्चों को कुछ समझा सकते हैं। तो अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को मेल करिए, अपनी सिचुएशन को साफ साफ एक्सप्लेन करिए। कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट जो लेटर है वो यूनिवर्सिटी दे देती है, जिससे एक्सपेडिट पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा आप रोज़ रोज़ चेक कर सकते हैं, स्लॉट्स कब खुल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए हर दिन आप चेक करिए स्लॉट्स के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट में स्लॉट मिल जाते हैं, तो आप लगातार वेबसाइट पर जाकर स्लॉट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बज़ बनेगा उतना ही प्रेशर बनेगा। ट्विटर पर आप ट्रेंड करा सकते हैं, एम्बेसी को टैग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जैसे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, रेडिट पर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको पुट कर सकते हैं और उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। आपने भले ही एडमिशन ले लिया हो, I-20 फॉर्म आपको मिल गया हो, लेकिन अगर स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो सारी चीज़ें बेकार हैं, क्योंकि जब तक स्लॉट्स आपको नहीं मिलेंगे आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। इंटरव्यू अगर आप नहीं देंगे तो आपको F1 वीज़ा अलॉट नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं।
आप इंतज़ार करिए और कोशिश करते रहिए कि लगातार वेबसाइट पर विजिट करते रहें, क्योंकि लेट नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में आपको स्लॉट मिल सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।